सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका द जोरावर क्लासेस में। और जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 इज, कहता है कि दो, ओके यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेंगे, ये वेसल होगा। टू वेसल ए एंड बी हैव स्पिरिट एंड वाटर, मीन्स दो वेसल हैं, इसमें स्पिरिट और वाटर 3:8 के रेशियो में दिया गया है और इसमें 6:5 में। अब इसमें से मिक्स करा गया। अब कितना मिक्स किया गया हमें नहीं पता, मीन्स कितना, इसमें से कितना लीटर निकाला, इसमें से किस रेशियो में निकाला हमें नहीं पता, वो निकालना है। बट जो मिक्स करने के बाद अब इसमें जो नया सॉल्यूशन है उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है, 5:6 है। तो देखिए ऐसे दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो यहां पर जैसे पूछ रखा है कि किस रेशियो में मिक्स किया गया कि ये रेशियो आ गया। दूसरा वो ये कह सकता है कि उसको दे देगा कि वो किस रेशियो में मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद अब जो नया सॉल्यूशन आया उसमें वो किस रेशियो में है स्पिरिट और वाटर, वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो दो तरीके फॉलो होते हैं, पहला मिक्सचर का, दूसरा एलिगेशन का। तो यहां पे तो ये मिक्स हो चुका है, तो अब हमें किस रेशियो में मिक्स हुआ कैसे पता लगेगा, जब तक हम इसे अलग अलग नहीं करेंगे हम ये बात नहीं जान सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन करना पड़ेगा, राइट। और हमें अगर ये निकालना पड़ता है कि किस रेशियो में मिक्स हुआ तो हमें वहां पे मिक्सचर का वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एलिगेशन देखिए कैसे करते हैं। ये स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो है, हमने किसी भी एक को ले लेना है, आंसर यू विल फाइंड द सेम। इसमें स्पिरिट को अगर हमने लिया तो ये हो गया 3/11, नेक्स्ट इसमें हो गया 6/11। मिक्स करने के बाद इसमें स्पिरिट कितना है, 5/11। अब हमें क्या करना होता है, क्रॉस में माइनस माइनस करना होता है। ठीक है, तो 6 में से 5 गया ये 1/11, 3 में से 5 गया ये 2/11। अब यहाँ पे माइनस के निशान को इग्नोर करना होता है। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो आया ये वैल्यू इसकी आई और ये वैल्यू इसकी आई, 1/11 2/11, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1:2। मीन्स जो ये मिक्स किया गया है वो किस में किया गया, 1:2 में, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब इस प्रश्न को हम वाइस वर्सा करके देखते हैं कि सपोज यहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये मिक्स किए गए हैं इन इन 1:2 प्रपोर्शन मिक्स्ड। ठीक है, तो जो ऑप्टेन स्पिरिट है इसका रेशियो हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये कंटेनर है, इसमें 3:8 में है, ये दूसरा कंटेनर है, ये 6:5 में है। सबसे पहला काम, ये 3 और 8, ये 11, 6 और 5 11, अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हम सबसे पहले इन्हें बराबर करेंगे। ठीक है, वो बराबर करने का क्योंकि तभी तो हम पता चल पाएगा, जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी तो हम उसमें से निकाल पाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर पाएंगे, हमें वो रिजल्टेंट आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1:2, मीन्स इस वाली बाल्टी में से 1 लिया गया है तो इस वाले में से 2 लिया गया है। तो 1 लिया तो ये कितना हो गया, 3, और ये 8 हो गया। इसमें से 2 लिया तो 2 6 12 और ये 2 5 10, मीन्स इस वाली बाल्टी में से तो अगर ये 12 स्पिरिट आया तो ये 10 आया। अब टोटल मिलाकर के स्पिरिट कितना हो गया, 15, और ये वाटर कितना हो गया, 18। तो 15:18 हो गया। 15:18 का मतलब क्या, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5:6, जो कि देखिए ये आपका आंसर है। तो आई होप, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कहाँ एलिगेशन करना है और कहाँ मिक्सचर करना है। अगर नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जो भी क्लास आए या क्वेश्चंस जो भी मैं सीरीज बनाऊं तो उसमें इसको फिर से मैं क्लियर कर दूं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है ए एंड बी alone can complete a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. 20, 30 and 60 days. ओके, इसका एलसीएम आ गया 60, एफिशिएंसी 3 2 1 आ गई हमारी। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए एंड बी बोथ लेफ्ट 5 days बिफोर द शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हमें ये बात यहां ध्यान से समझनी है कि उन्होंने कब काम छोड़ा है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए थे उसमें
वो काम शुरू होने के बाद छोड़ रहे हैं। अब यहां तो काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ रहे हैं, अरे हमें क्या पता काम खत्म कब होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने का एक तरीका है, जब भी ये आए बिफोर द शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो इन दैट केस अगर काम खत्म होने के पहले छोड़ रहा है तो आप लेट कर लेंगे कि उन्होंने काम को नहीं छोड़ा, और या फिर वो अगर नहीं छोड़ते तो उस टाइम बाउंड में वो कितना काम करते, राइट। तो 5 दिन पहले उन्होंने छोड़ा, उनकी एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 5 है, एक दिन में वो 5 कर लेते हैं, तो 5 दिन में वो कितना कर लेते, 25 काम कर लेते, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क मीन्स जो इनका जो छोड़ा हुआ काम है, और 5 दिन पहले जो काम छोड़ा, इट मीन्स सी तो 5 दिन तक काम करता रहा, तो इस एक दिन की एफिशिएंसी सी की 1 है, तो 5 दिन में वो कितना काम कर लेता, 5, मीन्स रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कौन करेगा, सी अलोन, सी की एफिशिएंसी है 1, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 30 डेज, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट डिजिट, जल्दी से कर लेते हैं हम इसे, हमने इसको इग्नोर किया, 4 की पावर 21, 4 पंजे 20, मीन्स हमने ये 1 ले लिया, 6 चाहे कितनी बार भी आए 6 ले लिया, प्लस 3 की पावर 4, मीन्स 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये 1 आ गया। ये 3 को जब हमने 4 टाइम्स किया तो ये 1 आ गया। अब 4 और 1 6 में से तो 5 जाएगा नहीं माइनस का, तो ये बड़ा होगा, 15 में से 6 गए 9, क्योंकि 4 और 1 5 हो गए, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो कैरी कर लिया, 15 में से 6 गए 9, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 12 आइटम्स, ओके 12 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की हानि होती है। 12 वस्तुएं बेचा, तो सपोज 12 वस्तुएं, एक वस्तु वो 1 की बेच रहा है, एक वस्तु बेचा 1 की, तो 12 वस्तु कितने की बेचेगा, 12 की, तो 3 वस्तु कितने की बेचेगा, 12 वस्तु 12 की, 3 वस्तु 3 की। 12 वस्तु 12 में बेचने पे उसको हानि कितने की होती है, 3 रुपए की हानि होती है। यही तो उसने कहा कि जो इसके बराबर, जो इसका विक्रय मूल्य है उसके बराबर हानि होती है। मीन्स 12 वस्तु बेची उसने 12 में, खरीदी कितने में थी, हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसने खरीदी कितने की थी, 15 की थी। अब खरीदी 15 की थी, नुकसान उसे 3 रुपए का हो रहा है, मीन्स हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, 3/15, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train runs at a speed of 75 kmph without stopping and runs at a speed of 66 kmph with the halt, ठीक है। मीन्स अगर वो बिना रुके चले तो उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और वो रुक रुक करके चले तो उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीन्स अगर वो बिना रुके जा रहा है तो 1 घंटे में 75, और अगर वो रुक के जा रहा है तो 1 घंटे में 66 कर रहा है, ठीक है। अब देखो, करना तो उसे चाहिए था 75, पर कर पाया वो 66, इसका मतलब वो रुक गया। अब वो कितना, ओके, हाउ मेनी मिनट्स दैट द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर, तो हमने ये 1 आवर का ही लिया है। अब अगर वो 66 मीन्स ये डिस्टेंस हमने मान लिया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 घंटे में उसने 66 किलोमीटर तय करा है, अगर वो इसी स्पीड से चलता तो इस 66 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। अब ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, हमने इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 पचे 75, 15 चौके 60, इसको 2 से कर देते हैं, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 1 13, 1 मिनट सही कर रहा हूं ना, नहीं सॉरी 8 से करना था, मैंने गलत कर दिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 छिक 48, 8 हाथ से लगे 4, 8 छिक 48 और 4 52, मीन्स वो ये 66 किलोमीटर की दूरी 52.8 मिनट में पूरी कर सकता था, पर उसने इसको पूरी करने में लगाया कितना मिनट, 60 मिनट का समय लगाया। तो ये 0.2 और 7, ये जो 7.2 मिनट है वो कहां गए, तो वो हॉल्ट में गए, यही तो वो रुका। तो उसने पूछा क्या है,
डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज आर, तो वो ऑन एन एवरेज आर कितना मिनट रुक रहा है, 7.2 मिनट, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज अचीव्ड एवरी ईयर. ओके, यहाँ पे अचीव्ड ना होकर के होना चाहिए डेप्रीशिएट एवरी ईयर. डेप्रीशिएट every year at the rate of 15% per annum. If the present value of the machine is 18,000, what is the percentage decrease in its value at the end of 2 years? ठीक है भाई. अब इसने क्या पूछा, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, तो हमें इससे क्या मतलब, क्योंकि हमें तो बस परसेंटेज में निकालना. परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 100 लेट कर लेते हैं. जब हमने 100 लेट किया तो पहले साल 15% मीन्स 15 डिक्रीज हो गया, कितना आ गया, 85 आ गया. अगले साल फिर 15%, तो इसका 15% कैसे निकलेगा, 10% हो गया 8.5 और ये 5% हो गया 4.25. ओके, अब यहां पे इसका निकाल लो आंसर, ये 5 5 और 2 7. अब ऑप्शन में देखोगे तो ये एक ये है, तो ये दोनों तो यहीं पर रिजेक्ट हो गए हमारे. ओके, 8 4 12 5 17. अब कौन सा आ गया, 17 का हासिल एक, इतना कर लिया, पूरा ही कर लेते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये इतना जोड़ने पर आ गया, ये इतना ही तो डिस्काउंट दिया 15, 8.5 और ये 4.25, तो इनको टोटल किया 27.75 आया, तो 100 में से इतने का डिस्काउंट दिया. अगर वो ये पूछा रहता कि वो कितने की मशीन हो गई, तो 18,000 का हम डिस्काउंट कितना दिया, तो 18,000 का 27.75% निकाल लेते, वो आंसर आ जाता. वो पूछता कितने की हो गई, तो वो डिस्काउंट निकाल करके माइनस कर देते, हमारा आंसर आता. अगला प्रश्न है, कहता है 6 क्यूब्स ईच ऑफ 2 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड. देखो, ये एक तरीके का अगर ये क्यूब है, ठीक है, हालांकि 2D फिगर है, बट इसको हम 3D अज्यूम करके करते हैं, तो इस तरीके से ये 6 क्यूब आपस में जोड़े गए. ठीक है, अब 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, हर एक का एज कितना है, 2 सेंटीमीटर है. तो जो इसकी लेंथ और ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है, वो तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 हो गया यहाँ पर, ये भी 12 और ये भी 12, राइट, लेंथ इसकी. बट जो ये ब्रेड्थ है और ये जो हाइट है, वो तो एज इट इज रही. ठीक है, मीन्स जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ तो हो गई 12, ब्रेड्थ रहेगी 2 और हाइट भी रहेगी 2. क्योंकि क्यूब जोड़े जा रहे हैं तो उससे उसकी चौड़ाई पे और ऊंचाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये अगर एक्टिविटी करनी है तो आप माचिस के बॉक्स छोटे छोटे आप वो लेकर के देख लेना, यू विल फाइंड द आंसर. क्योंकि वैसे भी कहा भी जाता है, और अगर बच्चों को भी समझाना है तो उसी तरीके से, क्योंकि मैथ समझाने का तरीका क्या है, CPA, सबसे पहले कंक्रीट, देन पिक्चर्स और देन एब्स्ट्रैक्ट. ये अगर आपके उसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये जो पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें ही पूछा जा सकता है. एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं इसको. तो कह रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया. ओके, तो सरफेस एरिया सबसे पहले हम क्यूब का निकाल लेते हैं, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 6a² मीन्स 6 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया, 24 आ गया. अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, 2L इंटू बी 24 प्लस B इंटू H 4 प्लस H इंटू L, तो ये कितना हो जाएगा 24. तो ये हो गया हमारा 24 24 48 और 4 52 और 52 दूनी 104 हो गया. तो क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया. ओके, परसेंटेज डिक्रीज. अब देखिए, अब जो ये आया इनको मिला करके तो कंबाइंड सरफेस एरिया कितना आया, 104 आया, और यहां पर एक क्यूब का ही सरफेस एरिया कितना है, 24. तो इन 6 क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 2, 6 दूनी 12 और 2 14. मीन्स अगर वैसे अलग अलग क्यूब का सरफेस एरिया देखा जाए तो 144 है, और कंबाइन कर दिया तो उसका हो गया 104. मीन्स कितना डिक्रीज हो गया,
तो डिक्रीज हुआ 144 में से गए, तो ये 40 का किस पर डिक्रीज हुआ? ऑब्वियसली बात है, एग्जिस्ट तो ये करता था, तो 144 और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 तिया 12, 4 6 24, ये 10 आ गया, ये आ जाएगा मेरा, 2 से कर लेते हैं, 2 पंजे 10, ये 500 आ जाएगा, और ये 18। तो 18 से फिर से इसको कर देंगे, 18 दूनी 36, 14 140, 18 सत्ते 126, ये 77 आता चला जाएगा। ओके, तो 27.77 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, क्योंकि इसने बोला है 1 डेसिमल, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 27.8 आ जाएगा इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कहता है एन आइटम इज सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस, द सेलर हैज अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग एट 5/7 ऑफ दैट प्राइस। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आप जितना वो कहता है हम उसी में मान लेते हैं। मीन्स अगर ये 5/7 कह रहा है तो हम 7 के मल्टीपल में मान लेते हैं, ताकि ये डिवाइड होकर के आसानी से आ जाए। कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर, उस मूल्य के 5/7 पर बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। तो मान लिया कि वो 7 पर बेची जा रही थी, इसका 5/7 कितना हो जाएगा? 5। मीन्स अगर वो 5 पर बेची जा रही है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो 10% का लाभ हो रहा है, मीन्स 110%। जो सीपी है उसके 110% के बराबर है ये 5। तो हम यहां से सीपी क्या निकाल सकते हैं? सीपी हो जाएगा ये हमारा 50/11। अब आगे प्रश्न है, यदि 10 लाभ होता, यदि उसे मूल मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो मूल मूल्य क्या था उसका? ये 7 था। अगर इतने में ना बेच के अगर इसमें बेचा जाता, अब हमें ये तो पता लग गया कि खरीदा कितने में, बेचा जाता इसमें, तो प्रॉफिट कितने का होता? तो हम 7 माइनस 50/11 कर लेते हैं ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 11 एलसीएम 77 माइनस 50 मीन्स ये आ गया 27/11। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अपॉन हमें क्या लेना पड़ेगा? सीपी, और मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे हम 100 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 से ये 11, 50 दूनी 100, 27 दूनी 54, 54% मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर सम इज 294। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल? ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल्स होते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 14। तो हमें फर्स्ट नंबर क्या मान लेना है? 14a, सेकेंड नंबर विल बी 14b। ये दोनों नंबर्स आ गए, एंड देयर सम इज 294 मीन्स 14a प्लस 14b इज 294। तो हम यहाँ से a प्लस b, ये 14 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 दूनी 28, 14 एकम 14, मीन्स a प्लस b की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब क्योंकि ये तो सम में है, अब देखिए सम क्या क्या पॉसिबल है। 1 20 भी हो जाएगा, 2 19, 3 18, 4 17, 5 16, 6 15, 7 14, 8 13, 9 12, ओके 10 11, क्योंकि इसके बाद फिर ये रिपीट होने लगेगा, तो इतने पेयर पॉसिबल हैं वैसे तो। अब क्या ये सारे होंगे? नहीं, हमें क्या देखने होते हैं? को प्राइम्स देखने होते हैं हमेशा। को प्राइम्स मीन्स ऐसे दो नंबर का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 10 11, इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 1 आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका भी 3 आएगा, 5 और 16 1 आएगा, 4 17 1 आएगा, 2 और 19 का 1 आएगा, और इसका भी 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 मीन्स ऐसे 6 पेयर पॉसिबल हैं जिन जो इस कंडीशन को फॉलो करते होंगे। तो मीन्स यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। अगले प्रश्न में
यहाँ पे हमें ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं और इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमें वो निकालना है। तो जिसके ऊपर बार होता है वो रिपीट होता है, मीन्स ये क्या आएगा 3 3 3 3, ये कई टाइम्स आएगा। यहाँ पे 09 के ऊपर बार है, मीन्स ये 09 09 09 इस तरीके से चलेगा। ओके, यहाँ पे 2 3 के ऊपर बार है तो ये कैसे चलेगा 6 2 3 2 3 इस तरीके से। हमें ये दोनों ऐड करने और ये माइनस करना है। तो 3 में से 3 गए, ये यहाँ पे ये 0 आई गेस गलत हो गया होगा शायद, यहाँ पे हम इसे ये ऐड होगा। ओके, मीन्स ये भी जुड़ेगा ही। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 और 3 6, देखिए ये 0 क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिखा, इसलिए मुझे ये शक हो रहा है कि गलत क्वेश्चन हो सकता है मेरे से। तो ये 3 3 6, 9 3 12 और 2 14, हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 9 3 12 और 2 14 और ये 14 6 और 1 7। तो ये हमारा क्या आ गया 7 4 7 4। अगर ये आगे भी चलता तो ये 7 4 7 4 ही आता। तो 7 4 7 4 रिपीट हो रहा है, मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं 7 4 के ऊपर बार। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे मेरे से गलती हो गई तो वहां पे बट चांसेस कम है क्वेश्चन आपके पास गलत आए, पर फिर भी अगर गलत आ जाता है तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आप उसमें से अप्रोप्रिएट जो आपको लगता है वो करेंगे, क्योंकि डीएसएसबी या केवीएस या कोई भी हो XYZ, वैसे सीबीएसई कम गलती करती है बट फिर भी उनकी भी आंसर की कई बार अपडेट होती है। पहले वो लोग ठीक बताएंगे, बाद में वो लोग उसको गलत करके चेंज भी करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स इज 41 kg। 40 स्टूडेंट्स हैं और 2 टीचर्स हैं, उनका एवरेज वेट 41 kg है। ओके, एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाय 1.5 kg इफ टीचर्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर टीचर, ये जो 2 टीचर है इनको इंक्लूड नहीं किया जाता तो उनका एवरेज वेट 2 किलो कम हो जाता है। हाउ मेनी किलोग्राम्स इज द एवरेज वेट ऑफ टीचर्स। हमें टीचर्स के वेट का एवरेज वेट निकालना है, तो हमें टीचर्स का टोटल वेट जो होगा वो निकालना पड़ेगा। देखिए 40 + 2 मीन्स ये क्या हो गया 42 हो गए। इन सबका टोटल वेट कितना है 41, ये तो टोटल उसका है, राइट। अगर इसमें से जो ये स्टूडेंट्स का वेट, तो स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना है, अब एवरेज वेट इनका क्या हो जाएगा 39.5 हो जाएगा, क्योंकि पहले 41 था, 1.5 किलो कम हो रहा है, मीन स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना हो गया 39.5। अगर इसकी मल्टीप्लाई 39.5 से कर दे तो ये स्टूडेंट्स का टोटल वेट हमारा निकल गया, और इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा हमारे टीचर का टोटल वेट अपॉन में 2, तो टीचर की एवरेज वेट आ जाएगी। ये तो हो गया, आप बेसिक तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट समझना है तो ये यहाँ पे देखिए सबका एवरेज वेट कितना है 41 है, मीन्स ये 2 टीचर का भी एवरेज वेट यहाँ पर क्या है 41 ही है। तो हमने ये मान लिया 41 + 41 मीन्स 2 टीचर का वेट है 82 kg फॉर द टाइम बिंग। अब इनके जाने से इन 40 स्टूडेंट्स का 1.5 किलो घट गया, मीन्स कितना घटा, एक 40 स्टूडेंट्स का 1.5 किलो मीन्स टोटल कितना घटा 40 × 1.5 60 घट गया। तो ये जो 60 घटा, ये 60 था किसका, ये इन टीचर्स का ही तो वेट था। तो पहले ये 82 था और ये घट गया, मीन्स ये जो इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल वेट किसका होगा टीचर्स का होगा। तो हमें एवरेज वेट निकालना है, तो 142/2 मीन्स 2 7 14, 2 एकम 2 71 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ओवर हियर। आप इस तरीके से सॉल्व करके देख लेना, ये भी यहां पर आपका 71 ही आएगा। बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है इफ 12 पीपल वर्किंग 8 hours a day earn this much rupees in 24 days, okay, then how much will 16 people will working 6 hours a day earn in 20 days। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मिक्स प्रोपोर्शन का है। ऐसे क्वेश्चन के लिए M1 D1 H1 अपॉन W1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब यहाँ पे
12 people मीन्स M1 कितना है 12 है, 8 hours मीन्स H1 इज 8, 24 days मीन्स D1, और ये जो रुपीज में दिया गया है हम इसको वर्क 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 8 इंटू 24 अपॉन 103680 will be equal to 16 इंटू 6 इंटू 20 अपॉन W2, जो कि हमें निकालना है। अब W2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये हो जाएगा ये 103680 इधर आ जाएगा, तो हम इसको इधर ले आते हैं 103680, और ये W2 उधर 12 8 और ये 24 हमारा ये इधर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12, ये हमारा आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। ठीक है, 8 दूनी 16, ये आ गया 12 24। अब इससे हमने इसको सॉल्व किया, 12 अट्ठे 96, 4 और 3 7 76, 12 छिक 72, 4 78, ओके, ये 48, ये 12 चौक 48, 8640, 86400 मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। प्रश्न कहता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15√5। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल है 15√5 and the perimeter is 19 centimeter, means 2l plus b is 90 centimeter, तो l plus b यहाँ से हमारा आ जाएगा 90/2 that is 45, means इन दोनों का जोड़ कितना है 45 है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो हमें इन दोनों का जोड़ तो पता है, पर हमें एरिया निकालने के लिए क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें पता होनी चाहिए, l इंटू बी होता है, तो हमें ये निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखो अगर ये पता है कि इन दोनों का जोड़ 45 है, अगर एक x हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा 45 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 45 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स 45 का स्क्वायर, दैट विल बी 5 पच्चे 25 और 4 पंजे 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ जाएगा 45x। ओके, विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर 15√5 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, तो 15 15 225, 225 की गुना 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1125 आ जाएगा। नाउ विल सी, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 45x, और ये प्लस का ये 1125 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक गलती कर दी यहाँ पे, ये 2ab मीन्स 2 इंटू 45 इंटू एक्स मीन्स ये 90 होना था, ये मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया है, आप लोग भी इसे ठीक कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 900 इक्वल्स 0। जब इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 900 इक्वल्स 0। नाउ यू विल सी, क्या अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करें, क्या लें दो ऐसी संख्याएं जिसको जोड़े तो 45 आए और तो मल्टीप्लाई करे तो 900 आए। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 15x प्लस 900 बराबर 0, मीन्स एक 30 आ जाएगा और एक 15 आएगा, तो एक की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 30 और 15 में से ही एक आनी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक अगर हमारा 30 आया तो दूसरा हमारा 15 आ जाएगा, या एक 15 आया तो हम 45 में से वो माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी मीन्स 30 इंटू 15, 450 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में भी बहुत परेशानी आ रही है बच्चों की, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। इफ अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देखिए अपस्ट्रीम क्या होता है पहले ध्यान से समझे। ये अगर
नदी या कोई नदी में है तो उसमें स्ट्रीम मीन्स पानी किसी गति से बहता है, ठीक है। तो जो पानी अगर यहाँ है, अगर वो 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर चला जाए, वो पानी यहां पर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज, सपोज कोई एक चीज है जो कि स्टैटिक है, मीन्स एक कागज का ही टुकड़ा हम लगा लेते हैं, तो वो अगर पानी पे यहाँ है तो वो 1 घंटे बाद कहाँ होगा, यही होगा, क्योंकि जो भी पानी का जहाज है उसकी कोई स्पीड नहीं है। बट अगर कोई एक ऐसी चीज जिसकी खुद की भी स्पीड हो, अगर ये स्ट्रीम ना हो, तो सपोज एक जहाज है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगर वो इस पे चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि पानी भी तो चल रहा है। पानी 2 किलोमीटर पहुंचेगा और वो 10 किलोमीटर और, मीन्स अगर वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। बट अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ये इसकी स्पीड को कम कर देगा। तो अगर उसकी स्पीड थी 10, तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उतने से कम हो जाएगी, मीन्स अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये वाली जो स्पीड कहलाती है ये अपस्ट्रीम कहलाती है, और ये वाली जो स्पीड कहलाती है ये डाउनस्ट्रीम कहलाती है। दो पहली चीजों तो ये समझनी है आपको। अब यहां पे कह रहा है, प्रश्न को समझते हैं। कहता है इफ अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर वो धारा के विपरीत ये गया 30 किलोमीटर, और फिर आने के बाद धारा के साथ वो गया 50 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितने घंटे में, 8 घंटे में, मींस ये और ये टोटल उसने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 8 घंटे में, ओके। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। भाई हमें नहीं पता कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है, पर हमें यह पता है कि अगर जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें वहां पर दी गई है, अगर स्टिल वाटर की स्पीड को स्ट्रीम में ऐड कर दें तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल आती है, जैसा कि हमने यहां पर किया। स्टिल वाटर की स्पीड को स्ट्रीम में ऐड कर दिया तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल आई, और स्टिल वाटर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकल आई। यहां पे हमें यह पता है कि जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है वो इन चारों में से ही कोई सा एक है। तो हम सॉल्व करने की बजाय ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन लेना कैसे है, सबसे छोटा 8 है, सबसे बड़ा 12 है, तो 8 और 12 के बीच में या तो 10 या फिर 9, इनसे शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग 10 लेकर के देखते हैं। अब देखिए 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 10 की स्पीड है स्टिल वाटर में, 2.5 किलोमीटर स्पीड उसकी स्पीड है स्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई, 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब 7.5 की स्पीड से वो 30 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 4 आवर में जाएगा, राइट। ये वाली बात यहां पे क्लियर। नेक्स्ट उसको डाउनस्ट्रीम जाना है 50 किलोमीटर। अब जब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में हमने 10 मान रखी है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, वो कितनी हो गई, 12.5 हो गई। अब 12.5 की स्पीड से वो इस 50 किलोमीटर को कितनी देर में तय करेगा, 4 घंटे में तय करेगा। अब देखो 4 यहां पे जाने में और तो टोटल वो उसने ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लिया, 8 आवर में कवर कर लिया। हमारी इक्वेशन यहीं पर सेटिस्फाई हो गई, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है what is the sum of the digit least number that should be added to 94832 so that it become a perfect square। मीन्स अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या जोड़ें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश कर लेते हैं। 94832 पेयर बना लिए हमने, 3 3 9 कैंसिल, अगला पेयर हमारा ये उतर गया। अब देखो यहां पे नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके जाना पड़ेगा। ये 0 48 आ गया, ये यहां पे 60 हो गया, अगला पेयर यहां पे उतर गया। अब यहां पे हमें एस्टिमेट करना होता है। एक भी लेंगे तो ये 600 के नजदीक है, 2 लेंगे ये 1200, 18, तो यहाँ पे 4832 है।
तो ये कितना हो जाएगा, 6 अठे 4800 आएगा। बट वो जो भी आएगा वो 4800, ओके करके देखते हैं। 8 से 8 8 जा 64, 6 6 और 8 6 48। अब देखिए यहां पे है हमारा 48 32। अगर यहां पे कुछ ऐसा होता कि ये 64 होता तो हमारा रिमाइंडर क्या आता, 0 आ जाता। तो कितने की कमी रहेगी यहाँ पे 64 होने में, तो आप यहां से इससे माइनस करके देख लो। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3। मींस अगर ये 32 यहां पे और जुड़ा हुआ होता तो ये हमारा 48 64 आ जाता और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता इन दैट केस। तो इसने क्या कहा, व्हाट शुड बी एडेड, तो ऐड कितना करना है हमें, 32 ऐड करना है। बट पूछा उसने क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 3 and 2 5, मींस ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आता कि क्या घटाएं, तो हम यहां पे जैसे हमने यहां 8 लिया, हम यहां पे 7 लेते और फिर यहां पे ये 607 लेते, फिर उसकी 7 से मल्टीप्लाई करते और फिर जो रिमाइंडर बचता वो रिमाइंडर हम माइनस कर देते। ये यहां पे जोड़ने के लिए कहा तो हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, ओके। और अगर घटाने के लिए कहता तो हम वो एक कम लेकर के जो रिमाइंडर आता वो घटा देते, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में दो ही टाइप बनती है, या तो क्या सब्ट्रैक्ट करें या फिर घटाएं। अगला प्रश्न है, कहता है 35040 is divided among A, B and C in such a way that 6 times A share is equal to 7 times B and 8 times C। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए बी और सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले 6 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम आ गया, ये आ गया 24, तो और ये हो जाएगा 24 सत्ते 168, 168 एलसीएम आ गया। अब 6 दूनी 12 और 4 48, 6 8 48, मीन्स ये आ गया 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मीन्स ए इज टू बी इज टू सी क्या आ गया हमारा 28, 24 और 21 आ गया। अब इसने कहा क्या, फाइंड एज शेयर, ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर कितना है 28, 28 अपॉन 28 प्लस 24 प्लस 21, 20 तिया 60, 8 4 12 और 1 13, 70 और 3 73 हो गया ये, ओके। 28 बटे 73 ऑफ किसका, 35 0 40। अब देखो नॉर्मली अभी तक क्वेश्चन ऐसे आसान आ रहे थे, बट यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ कर दी है इन्होंने। बट ये देखो कंफर्म है क्योंकि किसी में भी पॉइंट में नहीं है, तो ये इससे डिवाइड होगा ही होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सीधा 73 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करनी शुरू कर दो। तो 73 पंजे 365 होता है। अब ये मुझे याद है क्योंकि जो भी 12th में ये कैलकुलेशन बहुत बार आती है, 73 5 365, तो 5 बार में जाएगा नहीं, ये 4 बार में जाएगा। 7 चौक 28, 3 चौक 12, 292 हो गया, तो ये बचा 58। ये एक मिनट, ये 4 बारी में लेकर के चले जाते हैं इसको, 58 584 हो गया, 584, तो 584 7 8 56 24, ये डायरेक्ट 8 टाइम्स में चला गया हमारा, यू कैन सी राइट। अब देखो, अब सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 28 से कर लो, 8 8 64। अब यहीं पे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 8 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इस सिर्फ एक यही है जिसमें 4 आ रहा है। बाकी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 48 दूनी 96, 4 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, 13440, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो मैं ये बातें देखो इसीलिए कहता हूं ना कि वहां पे ये तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन, हमारे पास टाइम है, एम्पल टाइम है, हम लोगों ने करके देख लिया, वहां करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दिखे फटाक से टिक करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 72% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 68% इन साइंस। ओके, काफी दिनों बाद एक परसेंटेज का एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, थोड़ा सा लेवल वाला। कहता है कि 72% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, 68% साइंस में
और 18% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, फेल्ड इन बोथ। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट। अब देखो ऐसे प्रश्न के लिए यहां पे जब ये दे रखा है 18% क्या है, जो बोथ वाले को पकड़ लो। ओके, ये ट्रिक यही है कि जब भी ये आए तो जो बोथ का जो दे रखा है, तो बोथ का क्या दे रखा है 18%, और ये क्या है, फेल है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से एक वेन डायग्राम बनाएं, इसको समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि 18% विद्यार्थी, ये सपोज हमने कर लिया ये मैथ का है और ये साइंस का है, और ये जो वो है ये कॉमन है। तो 18% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, तो ये 18% हमने ये यहां पर ले लिया, ये जो दोनों में कॉमन में फेल हुए हैं। अब जब हमने फेल लिया है तो हमें मैथ का भी फेल लेना पड़ेगा, साइंस का भी फेल लेना पड़ेगा। अब देखो ये है 72% पास हुए हैं मैथ में, मीन्स फेल कितने हुए, 28% फेल हुए। अब 28% जो फेल हुए हैं, उस 28% में ये 18% इंक्लूडेड है। तो यहां पे देखो ये सर्कल किसका है, मैथ के फेल होने वाले का है। तो इस सर्कल में टोटल कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो 18 तो ये ऑलरेडी है, तो यहां पे कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो ये 68% साइंस में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 32% फेल हुए। इस 32 में ये 18 मीन्स ये वाला जो सर्कल है ये साइंस में जितने फेल हुए हैं उसका है। 32% टोटल साइंस में फेल हुए, जिसमें 18% ऑलरेडी है, तो ये 14 आ गया। अब क्वेश्चन यहां पर कुछ भी आए, आप अपने वेन डायग्राम बना लिया, बहुत तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वो पूछेगा सिर्फ मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, सिर्फ मैथ में 10 बच्चे फेल हुए। मैथ में कुल मिलाकर के कितने फेल हुए, तो 28 फेल हुए। सिर्फ साइंस में कितने फेल हुए, तो 14 हुए। कुल फेल होने वाले बच्चों की प्रतिशतता क्या है, जो या तो दो में या किसी एक में फेल हुए, इन सबको टोटल कर दो। ठीक है, टोटल कर दिया, 10, 20, 30 और 42। यहां तक क्लियर हो गई। ये 42% बच्चे वो हैं जो या तो एक में या दो में, मतलब किसी ना किसी में फेल हुए हैं। ठीक है, हमसे प्रश्न यहां पे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो जो बच्चे या तो एक में या दो में या कैसे भी फेल हुए हैं, इनको जो छोड़ करके जो बाकी जो बच्चे बच गए, वो हर एक विषय में पास हुए हैं। तो कुल फेल होने वाले बच्चों की संख्या है 42%, तो पास होने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल हमारा कितना होता है 100%, इसमें से 42 माइनस कर दिया तो 58%। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बस काफी लेंदी हो जाता है, मैं वैसे बोल करके आप लोग को समझा देता हूँ। ये टेबल दी गई है, इसमें क्लास इंटरवल है और स्टूडेंट्स की संख्या है। इसमें ये कह रहा है कि इसको अगर एज ए पाई चार्ट के रूप में शो करना हो, और यहाँ पर जो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 32 पुट कर दी जाए, तो जो मीडियन क्लास आएगा, वो जो मीडियन क्लास आएगा उसको कितने डिग्री ये शो करेगा पाई चार्ट में, ये है बेसिकली क्वेश्चन। तो हमें मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एज वी ऑल नो मीडियन निकालने के लिए जरूरत होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, राइट। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सब का जोड़ होता है। तो पहला ये 24, दूसरा 24 दूनी 48, 52, 52, 6 और 2 8, और ये 8, 88 आ गया। 88 में ये 44 जुड़ जाएंगे, ये 132 आ गया। 132 में ये 46 जुड़ा 132, 6, 38, ये 178, ये 32 और, क्योंकि इसने कहा ना कि x की जगह हमें 32 मान लेना है। तो 80, 210, 230 और ये आ गया 240। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, वैसे तो फॉर्मूला क्या है, L1 n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई, इंटरवल है। बट यहाँ पे उसने क्या कहा है, जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास है सिर्फ हमें उसी का देखना है यहाँ पे। तो सी एफ अपॉन 2 हम करते क्या है, 240 अपॉन 2 कर लिया, ये आ गया हमारा 120।
अब 120 किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मींस ये किस में आएगा 32 40 में। अब यहां से लेते हैं हम इसका L1 लेंगे, ओके वो अलग प्रोसीजर है। तो यहां पे हमें ये पता लग गया कि इस ग्रुप में वो मीडियन आएगा, तो ये कितना है, ये 44 है। तो अब हमें इसको पाई चार्ट के रूप में शो करना है। अब देखिए 240 डिग्री को, मीन्स ये 240 जो ये हमारा है, इसको हमें शो करना है पाई चार्ट में, मीन्स 240 के लिए हमारा होगा 360, तो एक के लिए होगा ये अपॉन में 240, तो इस 44 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक टेबल सेम दी हुई है। इस टेबल में मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है 37.64 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए वैसे अगर ये क्वेश्चन वहां पर आ जाए तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा बताऊं आप लोगों को, बट क्योंकि ऑप्शन भी देखिए पॉइंट में इस तरीके से दिए गए हैं कि भाई हमें नहीं पता कौन सा इसमें आंसर आ जाए, तो कई बार ये क्वेश्चन, ये मान के चलो कि एग्जामिनर चाहता ही है कि आप इसे छोड़ दे, और जो नहीं छोड़ेगा वो इसमें फंस के रह जाएगा। तो एनीवे चलिए देखते हैं करेंगे कैसे इसे। सबसे पहले हमें इसमें x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मिड पॉइंट हो जाएगा, वो क्या होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। इसके बाद f की वैल्यू क्या रहेगी 24, या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, fx निकाल लेते हैं, ओके। 24 पंजे 120, 28 15 अठे 115 दूनी 30, 15 अठे 120, यह आ जाएगा 420, 25 की गुणा 36 से, 25 तिया 75, 25 सिक्का 150, 935 की गुणा 44 से, 35 दूनी 70, 1400, और ये आ जाएगा 35 दूनी 70 140, यानी कि ये आएगा 1540। नेक्स्ट 45 की गुणा 46 से। अब देखिए 45 की 46 से करनी है, हम क्या कर सकते हैं, 45 का स्क्वायर निकालना हमारे लिए बड़ा इजी है, ओके। क्या जाएगा 25 4 पंजे 20, अगर इसमें हम 45 और जोड़ दें हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20 70। नेक्स्ट 55 की गुना x के साथ, तो ये 55x हम इसको अलग ही लिखेंगे। अगला आ जाएगा 65 दूनी 130, ये आ गया 1300, और ये आ गया इसका आ जाएगा 75 750। इन सब का जोड़ मैंने ऑलरेडी इसको एक बार कर लिया था ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना लगे, तो इसका सम आ जाएगा 7100। अब सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या है 7100 प्लस 55x अपॉन में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ अभी हमने पीछे किया था, ये 240 आ रहा था, 240 में से ये 32 यहाँ पे उन्होंने लिया था, तो ये 32 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 208 प्लस में x, तो ये 208 प्लस में x, ओके। तो यहाँ पे इसको हम इसके इक्वल रख देंगे 37.64 के, देन अगेन ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 7100 प्लस 55x विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होके आएगा 7829.12 प्लस 37.64x। अब ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको हम इधर ले लेंगे, तो 15 2, ये आ गया हमारा 17.36x विल बी इक्वल टू 729.12। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका 42। ओके, ऐसा हो सकता है कि मेरे से ऑप्शन गलत लिखे गए हों, बाकी 42 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने ये क्रॉस चेक एक बार कर लिया था, आप लोग भी ये इक्वेशन इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट और सारी की सारी वो कैलकुलेशन ही है, आप लोग एक बार करके इसको चेक कर लेना, यू विल फाइंड द राइट आंसर। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसको चेक करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और जिस तरीके से बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस आप लोग करते चलें,
आई होप बहुत जल्दी ऐसा टाइम भी आएगा जब आप लोग 18 तक स्कोर करने लग जाएंगे। अगर ये प्रोसीजर चलता रहा, बहुत जल्दी आप लोग 18 तक स्कोर करेंगे। थैंक यू।